जिस औरत को मैंने एक रात के लिए खरीदा था, आज उसी ने मुझे कूड़े के ढेर से उठाया। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कर्मों का एक ऐसा जीता जागता सबूत है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई पैसा ही सब कुछ है। यह कहानी है अमन की, जिसने एक अनजान लड़की पर ऐसा उपकार किया जिसका सिला उसे तब मिला जब दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज की यह दास्तां आपकी आंखों में आंसू और मेरे दिल में सुकून दोनों भर देगी। मेरा नाम अमन वर्मा है। मेरे पिता शहर के सबसे बड़े रईस थे। सुवर्णपुर गांव से निकलकर हमने शहर में अपनी सल्तनत खड़ी की थी। पिताजी के गुजर जाने के बाद मात्र 26 साल की उम्र में करोड़ों का कारोबार मेरे कंधे पर आ गया। सुबह से रात तक बस काम काम और काम। मेरे पास दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिसे मैं अपना कह सकूं। मैं अकेला था, नितांत अकेला। एक शाम मैं अपनी महंगी गाड़ी से घर लौट रहा था। अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक परछाई आई और जोर से ब्रेक मारने की आवाज आई। मैं घबराकर नीचे उतरा। सामने सड़क पर एक लड़की गिरी हुई थी। जब मैंने उसे देखा तो मेरे कदम ठिठक गए। दूध जैसे गोरी रंगत, लेकिन चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ। उसका नाम अनवी था। वह उठी और मेरे पैरों में गिर पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, साहब, साहब, मेरी माँ मर रही है, मुझे सिर्फ थोड़े से पैसे चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं है। आज मैं अपनी आबरू बेचने निकली हूँ, आप मुझे खरीद लीजिए, मेरे शरीर का सौदा कर लीजिए, लेकिन मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे दे दीजिए। उसकी यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बेटी अपनी माँ को बचाने के लिए खुद को बेचने पर मजबूर थी। मेरी रूह कांप उठी। मैंने उससे पूछा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? उसने सिसकते हुए कहा, सिर्फ 1800 रुपये, बस 1800 रुपये की दवा आएगी। मेरी जेब में उस वक्त 10,000 रुपये नकद थे। मैंने बिना एक पल सोचे सारे नोट निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। वह हैरान रह गई, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कांपते हाथों से पैसे लिए और धीमे स्वर में बोली, साहब, जगह और समय बता दीजिए, मैं आ जाऊंगी, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, पगली, तुम बिकने के लिए नहीं बनी हो, तुम किसी के घर की इज्जत हो। जाओ अपनी माँ का इलाज कराओ, यह पैसे तुम्हारा हक है, कोई भीख या सौदा नहीं। वह अवाक रह गई। उसकी आंखों में जो कृतज्ञता थी वह मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वह बोली, साहब, यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। अगर कभी मौका मिला तो अपनी खाल के जूते बनवा कर भी आपको पहनाऊंगी, तो यह कर्ज नहीं उतरेगा। वह चली गई, लेकिन मेरे दिल में एक खालीपन छोड़ गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। उसकी मासूमियत, उसका त्याग मेरे दिल में घर कर गया था। मैंने उसे दोबारा ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जैसे हवा में घुल गई थी। खैर, समय बीतता गया। घर और समाज के दबाव में आकर मैंने शादी कर ली। मेरी पत्नी का नाम सीखा था। सीखा एक अमीर घराने की लड़की थी, लेकिन उसे पैसों का बहुत घमंड था। 6 साल बीत गए, हमारे 2 बच्चे भी हुए, लेकिन मेरे और शिखा के बीच कभी वो प्रेम नहीं पनप पाया जो एक पति पत्नी में होना चाहिए। उसे सिर्फ मेरे क्रेडिट कार्ड और पार्टियों से मतलब था। तभी मेरी जिंदगी में एक भूचाल आया। मुझे किडनी की गंभीर बीमारी हो गई। मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ गया। मेरा शरीर सूख कर कांटा हो गया था। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। शिखा अस्पताल कम आती थी। उसका पूरा ध्यान अब मेरी जायदाद और बिजनेस पर कब्जा करने में था। मैं मौत का इंतजार कर रहा था। उस दिन मेरी हालत बहुत नाजुक थी, सांसें उखड़ रही थी। तभी मेरे केबिन का दरवाजा खुला। एक नई डॉक्टर अंदर आई। उसने मास्क हटाया। उसे देखते ही मेरी धड़कनें रुक सी गई। वही आंखें, वही चेहरा। वह अनवी थी। वह अब एक बड़ी डॉक्टर बन चुकी थी। वह मेरे पास आई, मेरी रिपोर्ट देखी और मेरी आंखों में देखकर बोली, अमन साहब, आपने उस रात मुझे एक नई जिंदगी दी थी। आज मैं यमराज से लड़कर आपकी जिंदगी वापस लाऊंगी। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अनवी ने मेरा इलाज शुरू किया। वह दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती। उसने अपनी एक किडनी मुझे देने का फैसला किया। जब मुझे यह पता चला तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, अनवी, तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उस रात आपने मेरी आबरू नहीं, मेरी आत्मा बचाई थी। यह शरीर तो उसी दिन आपका हो गया था। ऑपरेशन सफल रहा। अनवी ने मुझे मौत के मुंह से खींच निकाला। उन 3 महीनों में अस्पताल के उस कमरे में मुझे पहली बार सच्चे प्रेम का एहसास हुआ। सीखा, जो मेरी पत्नी थी, उसे मेरे मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और यहाँ अनवी थी, जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार थी। जब मैं ठीक होकर घर लौटा तो मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मैंने शिखा को सच बताने की ठानी। मैंने शिखा से कहा, शिखा, मैं तुम्हें और धोखे में नहीं रख सकता। मैं अनवी से प्रेम करता हूँ और अब उसके साथ ही अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। तुम दौलत ले लो, लेकिन मुझे मेरी आज़ादी दे दो। मुझे लगा था कि शिखा हंगामा करेगी, रोएगी, लेकिन जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। शिखा ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है अमन, मुझे भी तुमसे आज़ादी चाहिए, लेकिन याद रखना, इस आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी होगी। शिखा ने वकीलों की एक फौज खड़ी कर दी।
उसने कोर्ट में साबित कर दिया कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ और अनवी के साथ मेरे नाजायज़ संबंध हैं। उसने मेरी बीमारी के दौरान मुझसे धोखे से कई कागज़ों पर दस्तखत करवा लिए थे। नतीजा यह हुआ कि कोर्ट ने मेरी सारी जायदाद, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस सब कुछ शिखा के नाम कर दिया। यहाँ तक कि मेरे बच्चों की कस्टडी भी उसे मिल गई और मुझे मुझे उस घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया जिसे मेरे पिता ने बनाया था। मैं सड़क पर आ गया। जिस अमन वर्मा के नाम से शहर काँपता था, आज वह दाने-दाने को मोहताज था। मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। अन्वी को जब यह पता चला तो वह मेरे पास आने के लिए तड़प उठी, लेकिन शिखा ने अपनी पहुँच का इस्तेमाल करके अन्वी का मेडिकल लाइसेंस भी सस्पेंड करवा दिया और उसे शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हमारा संपर्क टूट गया। 1 साल, पूरा 1 साल बीत गया। मैं अब एक भिखारी बन चुका था। बाल बढ़े हुए, कपड़े फटे हुए, शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थी। मैं फुटपाथ पर सोता था, मंदिरों के बाहर लाइन में लगकर खाना मांगता था। लोग मुझे पागल समझकर पत्थर मारते थे। मैं उसी सड़क के किनारे बैठा रहता था जहां मैं कभी अपनी मर्सिडीज से चला करता था। शिखा ने दूसरी शादी कर ली और मेरे पैसों पर ऐश कर रही थी। मैं अपनी किस्मत को कोसता रहा कि अच्छाई का यही सिला मिलता है। एक तूफानी रात थी, जोरों की बारिश हो रही थी। मैं ठंड में कांप रहा था और एक बस स्टॉप के नीचे सिकुड़ कर बैठा था। भूख से मेरी आंखें ऐंठ रही थी। मुझे लगा आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। तभी वहां एक चमचमाती हुई लग्जरी कार आकर रुकी। रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखें चंधिया गई। गाड़ी से एक ड्राइवर उतरा और उसने मेरे ऊपर छाता तान दिया। फिर पिछली सीट का दरवाजा खुला। एक महिला उतरी। उसने महंगी साड़ी पहनी थी। उसके गले में हीरे का हार था और चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। मैं डर गया। मैं पीछे खिसकने लगा। वह मेरे घुटनों के पास बैठ गई। उसने मेरे गंदे कीचड़ से सने हाथों को अपने रेशमी हाथों में थाम लिया। वह रो रही थी। उसने सिसकते हुए कहा, अमन, यह तुमने अपनी क्या हालत बना ली। मैंने कांपती नजरों से ऊपर देखा। वह अनवी थी, लेकिन यह वह डॉक्टर अनवी नहीं थी। यह कोई बहुत सरसुखदार औरत लग रही थी। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने ड्राइवर को चिल्लाकर कहा, इन्हें उठाओ, संभल कर। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। उसकी गाड़ी में खुशबू ने मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिला दी। वह मुझे एक आलीशान बंगले पर ले गई। यह बंगला मेरे पुराने घर से भी बड़ा था। वहां मुझे नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए। जब मैं थोड़ा होश में आया तो अनवी ने मुझे खाना खिलाया, अपने हाथों से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है। मैंने रोते हुए पूछा, अनवी, तुम तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? और शिखा ने तो तुम्हें शहर से निकाल दिया था। अनवी ने जो बताया उसे सुनकर मुझे ईश्वर के न्याय पर भरोसा हो गया। उसने बताया, अमन, जब शिखा ने मुझे शहर से निकलवाया तो मैं विदेश चली गई थी। वहां मैंने मेडिकल रिसर्च में एक बहुत बड़ी खोज की। मेरी उस खोज ने मुझे दुनिया के सबसे अमीर डॉक्टरों की लिस्ट में शामिल कर दिया। आज मेरे पास अस्पतालों की पूरी चैन है। मैं वापस आई थी सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। मैंने कसम खाई थी कि जब तक तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस नहीं दिला दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अनवी ने मेरा हाथ थाम कर कहा, उस रात तुमने मुझे 10,000 रुपए देकर मेरी माँ की जान बचाई थी और मेरी इज्जत बचाई थी। आज मेरे पास हजारों करोड़ है और यह सब तुम्हारा है। मेरा पैसा, मेरा घर, सब तुम्हारा है, अमन। अनवी ने मुझे सिर्फ आसरा ही नहीं दिया, उसने मुझे मेरा आत्मसम्मान लौटाया। हमने शादी कर ली। अनवी की ताकत और पैसे के साथ मैंने दोबारा बिजनेस शुरू किया और इस बार मैंने इतिहास रच दिया और सीखा, कर्म अपना हिसाब जरूर लेता है। शिखा के दूसरे पति ने उसे धोखा दिया। वह जुए में मेरे पिता की बनाई हुई सारी जायदाद हार गई। शिखा सड़क पर आ गई। कुछ महीने पहले की बात है। मैं अपनी गाड़ी में था। रेड लाइट पर एक औरत भीख मांग रही थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, कपड़े चिथड़े थे। वह शिखा थी। उसने मेरे सामने हाथ फैलाया। मैंने उसे पहचाना, लेकिन कुछ कहा नहीं। बस ड्राइवर से कहकर उसे कुछ पैसे और खाना दिलवा दिया। आज मैं, अनवी और मेरे बच्चे, हम सब एक खुशहाल परिवार है। मेरे बच्चे अनवी को ही अपनी माँ मानते हैं। दोस्तों, उस रात अगर मैंने उस मजबूर लड़की की मदद न की होती तो शायद आज मैं उस फुटपाथ पर दम तोड़ चुका होता। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन इंसानियत और अच्छे कर्मों का फल शुद्ध समेत वापस मिलता है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जीवन में कभी भी किसी की लाचारी का फायदा मत उठाना। हो सके तो मदद करना, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब कौन सा हाथ आपको गिरने से थाम ले। राम राम।